वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, टेस्ट एंड ट्रायल आर ओवर। तो ये रीडिंग जो है गाइस 82 घंटों की रीडिंग है, यानी कि 82 आवर्स की ये रीडिंग है। और इसमें कुछ ऑप्शन स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे। उन्हें देखने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाना है। हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं कि वो आपको लेकर नेक्स्ट क्या प्लान कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, मेरे सामने सबसे पहले आपके कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस निकले हैं, जिसमें पहला मैसेज है, मैं तुम्हें दोबारा मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझसे मिलो और जितनी भी गलतफहमियां तुम्हारे दिल में हैं उसे दूर करो। ये मैसेज उन लोगों के लिए ज़्यादा एनर्जी शो कर रहा है जिनके रिश्ते में शायद दरार पड़ चुकी है, डिस्टेंस आ गया है, ब्रेकअप हो गया है, या फिर हो सकता है कि पूरी तरह से ब्रेकअप नहीं हुआ लेकिन कुछ टाइम से आप दोनों के बीच में ब्लॉक अनब्लॉक का ये गेम चल रहा है। कभी आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, कभी ब्लॉक से हटा दिया जाता है। अब ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। 82 घंटों की ये रीडिंग है, 82 आवर्स की। और अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि ये नो कांटेक्ट को ख़त्म करके आपसे दोबारा बातचीत शुरू कर दे, क्योंकि वो आपके बारे में भी यही सोच रहे हैं कि हम दोनों के अंदर इस रिलेशन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं, जो गलत फहमियाँ हैं, क्यों ना हम उन दोनों गलत फहमियों को मिटाने का काम करें। तो ये एक रिकंसिलेशन की एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पर्सन ही एक्शन ले, हो सकता है ये एक्शन आपके थ्रू भी लिया जा सकता है कि आपके मन में बात आ रही है कि हम दोनों को एक और मौका अपने रिश्ते में देना चाहिए। क्या पता उससे हमारा रिलेशन इम्प्रूव हो जाए। दूसरा लव मैसेज है, मेरा करियर मेरी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी मेरा पूरा ध्यान अपने करियर को सक्सेसफुल बनाने में लगा है। बट आई एम really into you and planning to give you a surprise very soon because I love you। वाओ गाइस, ये मैसेज डेफिनेटली एक जल्दी 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 बहुत जल्दी कोई सरप्राइज आपकी तरफ आ रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये कई महीनों से अपने करियर को बनाने में लगे थे। अब इन्होंने करियर में कुछ ऐसा अचीव किया है जिसको वो आपके साथ बांटना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, खुशी मनाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अपने करियर की तरफ बहुत फोकस्ड होते हैं और जब तक वो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर लेते, वो अपने दिल की ख्वाहिश को दुनिया से छुपाना पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को सरप्राइज देना बहुत अच्छा लगता है और आपके पर्सन उन्हीं में से एक नज़र आ रहे हैं। अब ये रीडिंग तो हज़ारों लाखों लोग
देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, और कुछ ऐसे व्यूअर्स के पार्टनर हैं जो अभी करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, और उसके बाद ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सॉलिड या कोई सिक्योर प्रपोजल रखना चाहते हैं जिसके बाद उनको आपसे कोई शिकायत या अपने से कोई शिकायत ना हो। तो यहाँ पे ना मुझे कुछ मैच्योर्ड वाइज डिसीजन लेते हुए पर्सन आपके नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, क्योंकि मुझे कोई जल्दी का कार्ड नहीं मिला, लेकिन ये रीडिंग अगले 82 घंटों की है, 82 आवर्स की। मुझे उसमें कोई ऐसा कार्ड नज़र नहीं आया जिसको देखकर मैं ये कह सकूं कि 82 घंटों में ही वो सब कुछ बदल डालेंगे। नहीं, एनर्जी उनकी सोचने की है, कॉन्टेम्पलेट करने की है। इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं राहु केतु यानी कि नॉर्थ नोड, साउथ नोड, ये शैडो प्लैनेट्स हैं, और ये हमेशा रेट्रोगेट ही रहते हैं। इनका हमारे लाइफ के पर्पस, चाहे वो पास्ट में हो, पिछले जन्म के कुछ पेंडिंग कर्मास हों, या इस जन्म में जो हम अचीव करने दुनिया में पैदा हुए हैं, उसको लेकर इन दो प्लैनेट्स का, शैडो प्लैनेट्स का, क्योंकि ये छाया ग्रह है, बहुत बड़ा रोल रहता है। पास्ट लाइफ यहाँ पे कनेक्शन मुझे फील हुआ है आप में से मेरे कुछ दर्शकों का, लेकिन सिर्फ 25-30% ही है। बाकी लोगों का ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन या कार्मिक रिलेशन दिख रहा है, क्योंकि इनमें भी ये होता है कि ये पिछले जन्म के कर्म हैं जो आपको ऐसा रिश्ता मिला है या ऐसे इंसान से मिलवाया है, या फिर हमारी डेस्टिनी में ही लिखा है कि हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजिंग रिलेशनशिप से गुजरेंगे, कुछ ऐसा टफ टाइम देखेंगे जहाँ पर हम मुसीबतों को झेलते झेलते फाइनली अपने लाइफ पर्पस से जुड़ जाएंगे। तो ये पर्सन अगले 82 घंटों में रोमांटिकली और पैशन को लेकर भी ओवरवेल्म्ड फील करेंगे। पास्ट की मेमोरीज इनको बहुत नॉस्टैल्जिया फील कराएगी और इनका मन करेगा कि वो तुरंत आपकी तरफ आ जाएं, क्योंकि इनके अंदर इनका जो मूलाधार चक्र है वो जल्दबाजी में है, लेकिन बाकी के लोगों के पार्टनर का इमोशनल लेवल पर दिल टूटा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ना थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, एनर्जीज काफ़ी हद तक टू एक्सट्रीम्स दिखा रही है कि एक ग्रुप इसी ऑप्शन में उन लोगों के पार्टनर का है जो बहुत जल्दी कोई नया फैसला ले सकते हैं, और ये नया फैसला मुझे आपके रिलेशन में कहीं घूमने का लग रहा है, कहीं ट्रैवल प्लान करने का लग रहा है, किसी डेट पर जाने का लग रहा है, और वहाँ जाके ये अपनी कोई प्लानिंग आपसे शेयर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपको फ़ोन पर बताएंगे या आपको किसी तरह से भनक लगने देंगे कि उनके दिल में क्या है, लेकिन कुछ पॉजिटिव लग रहा है मुझे। और अगर किसी का आने वाले दिनों में बर्थडे आ रहा है या एक महीने में आपका या पार्टनर का बर्थडे है, तो कुछ ऐसा रिवील होने वाला है जो आप दोनों को बहुत ज़्यादा करीब लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ पे पैशन की एनर्जी भी है, रोमांस की एनर्जी भी है, और अपॉलजी करते हुए
गिल्ट की एनर्जी में भी कुछ लोगों के पार्टनर नज़र आए हैं। तो बस ये छोटी सी रीडिंग थी अगले 82 घंटों की। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में थैंक यू गॉड लिखें। मैं बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन पर। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, अगले 82 घंटों की ये टैरो रीडिंग आपके पर्सन की एनर्जीज और उनके नेक्स्ट प्लान पर हैं। पहला कार्ड हैप्पीनेस का है, दूसरा कार्ड यहाँ पर माइंड गेम्स का है, तीसरा है यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का, चौथा फ्यूचर एनर्जी को शो कर रहा है कार्ड, और उसके बाद कुछ लव मैसेजेस भी आप लोगों के पार्टनर के इस ऑप्शन में निकले हैं। यानी कि जो भी वो दिल में फील कर रहे होंगे अगले 82 घंटों में, वो उनके लव मैसेजेस में मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला लव मैसेज है, आई लव योर स्वीट वॉइस। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को ऑलरेडी ये पर्सन कॉम्प्लीमेंट दे चुके हों कि आपकी आवाज़ इनको बहुत मीठी लगती है। कुछ लोगों की वॉइस बहुत स्वीट होती है, और अगर उन्होंने कभी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं भी दिया, चाहे आप उनसे लड़ते हो, झगड़ते हो, उनसे नाराज़ रहते हो, या कभी कभी आप उनके ऊपर शक भी करते हो, लेकिन उनको आपकी आवाज़ बहुत मीठी लगती है। अब ये पर्सन ऐसे भी हैं जो कई बातें दिल में दबा लेते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही बड़बोले हैं। जैसा भी फील किया बोल डाला, ये नहीं देखा कि सामने वाले को मेरी बात से, मेरी शब्दों से बुरा लग जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे देखने वाले मुझे व्यूअर्स भी बहुत सारे लग रहे हैं। इस ऑप्शन को काफ़ी लोगों ने चुना है, और मैंने कई बार आप लोगों को वीडियोस में बोला भी है गाइस कि जब भी ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स आप सुनते हो, वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो यूट्यूब हो या उसके अलावा कोई अदर प्लेटफॉर्म पर आप वीडियोस देख रहे हो, रीडिंग सुन रहे हो, तो वो केवल जनरल प्रेडिक्शंस या गाइडेंस है। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो 100% आपकी लाइफ से मैच करना चाहिए। तो कुछ लोगों को मुझे लगता है कि इन द फ्यूचर इस पर्सन से मिलवाया जाएगा, और उसके पीछे रीज़न ये है कि इनको आपसे मिलने का मन भी कर रहा है। एक तो आपकी आवाज़ इनको बहुत मीठी लगती है, दूसरी बात यहाँ पर मीटिंग भी होने वाली है। तो ये रिलेशन चाहे अभी कैसे भी संघर्ष को झेल रहा हो, किसी भी कठिन दौर से आपका रिश्ता गुजर रहा है, डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर फ्यू वीक्स का कार्ड यही कहता है कि आप में से कुछ लोग इस रिलेशन को लेकर शायद रात रात भर जागते हो, सो नहीं पाते। कभी कभी कुछ ऐसे नाइटमेयर्स आपको फील होते हैं कि अचानक नींद खुल जाती है और आप पुरानी बातों को याद करके रोने लगते हो, या आपका मन भर जाता है, और उस टाइम आपको समझ नहीं आता कि अब आपने लाइफ में क्या करना है, क्योंकि आपकी इनसे जो इमोशनल अटैचमेंट है वो बहुत गहरी है, इनको पता है। अगला लव मैसेज हम देखते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, आई वॉन्ट सम टाइम टू enjoy myself, please allow me to do so, I will be happy and more grateful to you। ये मैसेज है रिलेशन में ब्रेक लेने का। अगर ये कुछ कर नहीं रहे आपकी तरफ,
तो इन्होंने खुद आपसे ब्रेक लिया है, या तो इन्होंने आपको बोलकर कहा है कि मुझे कुछ दिनों का टाइम दे दो, मैं मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो गया हूँ, या मैं लाइफ में किसी ऐसे टाइम से जा रहा हूँ जो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। कई बार क्या होता है कि इंसान जो है, जब उसको लगता है ना कि उसके हाथ में वो सिचुएशन नहीं है कि वो उस चीज़ को बदल सके, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि चलो हम कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि क्यों ब्रेक लेना है, रिलेशन में कौन ब्रेक लेता है? क्योंकि ये पर्सन ने आपको बहुत चेस किया है। इनकी एनर्जी आपकी लाइफ में हमेशा से चेजिंग में रही है। ये आपको बहुत ज़्यादा पहले पैम्पर करते होंगे, चेस करते होंगे, कभी कभी तो कुछ ऐसे कारनामे करते होंगे कि आप सोचकर हैरान हो जाते हो कि उफ, ये इंसान क्या है। क्योंकि इनकी एनर्जी आपके रिलेशन में एक बहुत बड़ा प्राइम फैक्टर है कि आप फ्यूचर के बारे में सोच नहीं पाते। आप इन पर को डिपेंडेंट हो, इमोशनल लेवल पर भी और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल पर भी। आपको इनके साथ इतना डीप अटैचमेंट फील होता है कि ये आपकी तरफ कुछ भी करें, लेकिन आप इन्हें भूल नहीं पाते। तो शुरू शुरू में यही वो पर्सन होंगे जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया होगा, इतना पैम्पर किया होगा, आपके नाज और नखरे उठाए, आपको पैम्पर किया, आपको गिफ्ट्स दिए, आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, जिससे आपको लगने लगा था कि ये इंसान तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकेगा। तो आप इन पर इतने डिपेंड हो गए, इतने ज़्यादा इमोशनली को डिपेंडेंसी में फंस गए कि जब इन्होंने आपको सडनली छोड़ा या सडनली इस रिश्ते से ये चले गए, आपको चाहे ब्लॉक कर दिया या बिना ब्लॉक किए इस रिलेशन से आगे बढ़ गए, तो वो चीज़ आपको बहुत शॉकिंग लगी है। लेकिन ये फिर भी लौटे होंगे। बाकी कार्ड्स तो मुझे लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स का अभी भी नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप है, या किसी तरह का लंबा सेपरेशन चल रहा है। और अगले 82 घंटों में इनकी तरफ से मुझे कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी तरफ कॉल, मैसेज या कम्युनिकेशन में दोबारा लौटना उस तरह का नज़र नहीं आ रहा। तो अगला मैसेज देखते हैं आपके पर्सन का क्या है। I am afraid of rejection. That's why I am taking more time than usual. ये कार्ड रिजेक्शन का है, यानी कि इस पर्सन के अंदर किसी तरह का डर है। ये अपना ईगो किसी भी रूप में डाउन नहीं करा सकते। एक तो मुझे इनमें डर दिख रहा है, दूसरा मुझे इनमें नज़र आ रहा है ईगो। और जब इंसान में ईगो आ जाता है ना, तो वो ये सोचने लगता है कि अगर मैं उसके पास चला गया या चली गई तो कहीं वो मुझे कमज़ोर इंसान ना समझे कि देख लो, आखिर इसको मेरी ज़रूरत पड़ ही गई और ये मेरी तरफ लौट आया या लौट आई। लेकिन उनके अंदर डर भी है, इनसिक्योरिटी भी है। वो जानते हैं कि आपका प्यार उनसे बहुत ज़्यादा है, शायद उस लेवल को इन्होंने कभी टच भी ना किया हो। तो अगर ये आपकी लाइफ में नहीं आ रहे, या बहुत ज़्यादा आप रीडिंग सुनते हो और रीडिंग सुन सुनकर आपको इनके बारे में जो भी पता लगता है, लेकिन आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर ये आ क्यों नहीं रहे, या फिर ये रिलेशन में अगर हैं भी तो उस तरीके से प्यार क्यों नहीं दिखा रहे जैसे पहले दिखाते थे, क्योंकि इनको किसी तरह का डर है। बाकी इस रीडिंग में सारे एलिमेंट्स हैं, सभी राशियां निकली हैं, और मैं इस रीडिंग को गाइस यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी, बिकॉज़ मुझे कोई इतना बड़ा एक्शन कार्ड नज़र नहीं आया। मुझे ये रिलेशन में ना बहुत कुछ लग रहा है कि गड़बड़ है, यहाँ पे थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं।
आपके रिश्ते में, या ये बातें आपसे आज भी इन्होंने छुपा रखी हों, तो हो सकता है अगले 82 घंटों में उनसे भी ज़्यादा आप उन्हें सोचते हुए नज़र आ रहे हो। तो कुछ व्यूअर्स का ध्यान उन्हीं की तरफ जा रहा है बार बार। अपनी एनर्जी को थोड़ा ग्राउंड करो, थोड़ा बैलेंस करो। ज़्यादा उनके बारे में सोचोगे तो गाइस उनको भी सोचने का टाइम दो, क्योंकि अगर आप उन्हीं को सोचते रहोगे तो आपका पार्टनर आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाएंगे। इस रिलेशन में मिरर कर रही है एनर्जी, और जब ये मिररिंग एनर्जी का कार्ड रीडिंग में आता है तो मैं हमेशा आपको यही एडवाइस करती हूँ, मानना ना मानना आपकी मर्जी है, कि आप इस पर्सन को चेज मत करें। इनके बारे में ऑनलाइन चेक करना बंद करें। 1-2 बारी दिन में चेक कर सकते हो, लेकिन 10-15 बारी बार बार जाके चेक करना अलग अलग आईडी से, अलग अलग अकाउंट से, वो मत करें। तो बस इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वीडियोस को लाइक नहीं देते, लेकिन डेली चैनल पर वीडियोस को सुनने आते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करा करो। ये यूट्यूब फैमिली आपके प्यार से ही ग्रो करेगी। आप अपना प्यार दोगे, डेली आओगे चैनल पर, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोगों के लिए मैं वीडियोस लेकर आऊँ। और अगर आप लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में या ऑप्शन 3 में गया हो, आप उस ऑप्शन को भी सुन सकते हो। बाकी कंसल्टेशन के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। अब मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 3। ऑप्शन नंबर 3 अगले 82 घंटों की ये रीडिंग है, यानी कि 82 आवर्स। नेक्स्ट वो क्या प्लान कर रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले तो राशियों की अगर मैं बात करूं, आपके पार्टनर की राशियां जो आई हैं इस वाले ऑप्शन में, वो सारी हैं, क्योंकि यहाँ पे फायर एलिमेंट, एयर, अर्थ एंड वाटर, चारों एलिमेंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर मुझे आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल यूरियल एंड आर्कएंजल माइकल, 4 एंजल्स के मेजर कार्ड्स मिले हैं। कुछ मेजर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट आप कर रहे हो। ये मैरिज हो सकता है, ये लिविंग रिलेशन में साथ रहना अपने पार्टनर के, वो हो सकता है, या कुछ लोग 2 लोगों में जगल कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई 3rd पर्सन शामिल है। अभी मैंने आपको जो आर्कएंजल्स बताए हैं, ये आपकी लाइफ से कुछ नेगेटिविटी और कुछ ड्रामा क्लियर करने को हेल्प कर रहे हैं। अगर कोई सच आपसे छुपा हुआ है तो अगले 82 घंटों में आपको कोई हिंट मिल सकता है। जैसे कुछ लोगों को सिर्फ डाउट होता है कि उसके पर्सन 3rd पार्टी में तो नहीं, तो वो डाउट आपका क्लियर हो सकता है। वो कैसे भी हो, कोई वीडियो आप सुन लें, कोई एंजल नंबर दिखाई दे जाए, या आप उनको स्टॉक कर रहे हो उनके सोशल मीडिया पर और वहाँ से आपको कोई प्रूफ हाथ लग जाए, ये भी हो सकता है। और जो लोग उनके किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से संपर्क में हैं, कांटेक्ट में हैं, आपको उनके थ्रू भी कुछ प्रूफ, कुछ सच्चाई 82 घंटों के अंदर या फिर 82 घंटों के बाद, क्योंकि ये रीडिंग जो है ना, काफ़ी सारे लोग सुन रहे हैं और देश विदेश की ऑडियंस इस चैनल पर आती है। जेंडर स्पेसिफिक टैरो रीडिंग्स नहीं होती। टैरो केवल एनर्जी को पिक करता है, रीड करता है
ये यूनिवर्सल एनर्जीज़ की वो गाइडेंस है जो कॉस्मोस में अपनी पावर्स के लिए, अपनी इनविजिबल सुपर नेचुरल एनर्जीज़ के लिए जाने जाते हैं। और काफ़ी लोगों को मैं ये भी बता दूं कि अगले 82 घंटों में इस पर्सन से जुड़ा कोई ड्रीम अगर आपको आ जाए, कोई सपना आ जाए, तो उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि कई बार जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस थॉट्स होते हैं। अच्छा ड्रीम आए, बुरा ड्रीम आए, आपको घबराना नहीं है। वो आपकी सप्रेस्ड एनर्जी और इमोशंस के ड्रीम्स होंगे, जिससे कोई फाइनल कंक्लूजन आपको फ्यूचर का नहीं मिलेगा। क्योंकि कई बार हमारे जो सपने होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो लाइफ की रियलिटी हो। कुछ सपने सच होते हैं और कुछ सपने, साइंस ने भी प्रूव किया है कि जो हम सोचते हैं, जो देखते हैं और जो हमारा कई सालों का अनुभव है जीवन में, वो अच्छा है या बुरा है, वो विचार लेयर बाय लेयर सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं और फिर वही हमें कभी कभी सपनों के रूप में नज़र आते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको अवेयर किया है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ हो, ठीक है। मेरे सामने ना कुछ लोगों के पार्टनर के लव मैसेज हैं, जिसमें उनका पहला लव मैसेज है आपके लिए। क्या तुम्हारी लाइफ में मेरे लिए कोई जगह नहीं? मुझे तुमसे सच जानना है और तुम्हारी जिंदगी में वापस आना है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये मैसेज उनके लिए जहां पर आपने इनको छोड़ दिया है या आपने ऐसा दिखाया है इनको कि अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, मेरी केयर नहीं है, तुम मुझे अवॉइड करते हो, तुम मेरा नंबर बार बार ब्लॉक करते हो, मेरे अकाउंट को ब्लॉक करते हो, तो शायद मेरे जीवन में भी अब तुम्हारे लिए जगह नहीं है। या तो आपने बोल के बताया है, अब अगेन कहूँगी, ये सब ने नहीं किया, मेरे कुछ व्यूअर्स ने किया है। तो जिन्होंने खुद इस पर्सन को अपने से दूर किया है, या आप चाहे थोड़े टाइम का ड्रामा ही कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो, लेकिन दिल से आपने दूर नहीं किया, क्योंकि अगर आपने दिल से दूर किया होता तो आज आप इस वीडियो को ना सुन रहे होते। वो इमोशंस, वो प्यार, वो फीलिंग्स, वो इनसे मिलने की एक्साइटमेंट और वो इंतज़ार मुझे आपके कार्ड्स में और आपकी एनर्जी में नज़र आया है कि आपको भी इनका वेट है। लेकिन अब आप भी बार बार अपना दिल दुखाकर, अपने आप को हर्ट करके पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो। क्योंकि जब बार बार किसी इंसान के साथ वही होता जाए तो एक टाइम ऐसा लाइफ में ज़रूर आता है जब उस इंसान को लगता है बस बहुत हुआ। तो कुछ लोगों में बस यही सोच रहे हैं आपके पर्सन कि अगर आपके जीवन में उनके अलावा कोई नहीं है या आपके दिल में उनके लिए अगर जगह नहीं है, तो कहीं ये ना हो कि वो लाइफ में लौटे भी और आप उन्हें मना कर दो। उनके अंदर ना मुझे डर भी दिख रहा है, चाहे वो ये डर अपने मुंह से बता रहे हैं या छुपा कर रखा है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि क्या आपके जीवन में उनके लिए अब कोई जगह है या नहीं। शायद वो आपके किसी इशारे का वेट कर रहे हैं, या फिर ये एनर्जी अगले 82 घंटों में उनको फील होगी कि अगर वो आना भी चाहे तो क्या लेकर आए, कोई ऑफ़र है उनके पास, क्या वो शादी के इरादे से लौटते हैं या वो आपके साथ सारी उम्र इस रिश्ते को निभाएंगे उस इरादे से लौटते हैं। तो वो आना चाहते हैं, लेकिन पहले आपकी तरफ से उनको कोई हिंट चाहिए, कोई ग्रीन सिग्नल चाहिए।
तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग ऑप्शन थर्ड वालों की। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स लिखें। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।